हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द जेडीके वर्ल्ड। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग डाल रही हूँ। मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा एग्ज़ाम की वजह से। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब डेली व्लॉग डालूँ, थोड़ा ही डालूँ, बट मैं डेली कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश करूँगी। और आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को, और आप सब लोग मेरे व्लॉग को भी एंजॉय करो। ये व्लॉग है 7 फरवरी का व्लॉग है। उस दिन हम वृंदावन घूमने गए थे। 8 फरवरी को मेरा बर्थडे था। उससे पहले मेरे हस्बैंड आए थे, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। वो भी मैंने शूट कर रखा है। बट यहाँ पे हम लोग वृंदावन के लिए तैयार होकर निकल रहे थे। फिर यहाँ से हम लोग क्या है, वैसे कार से या बाइक से भी जा सकते हैं वहाँ पे, बट इजीली रिक्शा अवेलेबल होता है, तो रिक्शा से जाना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है और इतनी भीड़ भाड़ होती है कि सब लोग ही वहाँ पे रिक्शा से जाते हैं। तो हम निकल के सबसे पहले वृंदावन में हम नीम करोली बाबा का आश्रम है, वहाँ पे हम महीने में एक बार जाते हैं। तो सबसे पहले हम वहाँ गए, क्योंकि वहाँ जाना तो ज़रूरी था। और वहाँ पे हमें खाना भी देना था, कि हमने अब थोड़ा ही किया था, वो सब हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है करना। तो यहाँ पे हम नीम करोली बाबा जी के वहाँ पे आश्रम पे गए थे। वहाँ बाहर हनुमान जी का मंदिर है, तो पहले वहाँ पे जाना होता है। फिर अंदर बाबा की समाधि बनी हुई है, तो यहाँ पे हम भोग प्रसाद चढ़ा के और बाबा की समाधि पे हम काफ़ी टाइम रुके थे। और फिर यहाँ पे है ना, कीर्तन भी करती रहती हैं आंटियाँ। मतलब बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा समाधि स्थल है। तो वहाँ पे एक साइड में राम जी का मंदिर है, एक साइड में दुर्गा माता का, और सामने हनुमान जी का मंदिर है। और उस दिन सैटरडे था, तो उस दिन मतलब भीड़ रहती है, मंगलवार को ज़्यादा भीड़ रहती है बाबा के आश्रम पे। और फिर यहाँ पे कीर्तन करती रहती हैं आंटियाँ, तो उन सबसे हमने बात करी थोड़ी देर। काफ़ी टाइम हम रुके थे यहाँ पे, अप्रॉक्स 2 ढाई घंटे हम यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जब भी करना होता है और थोड़ा बैठ के मेडिटेशन और ये सब भी करना होता है। फिर आप लोग इस ब्लॉग को एंड तक देखना, आपको समझ आ जाएगी। और इतना अच्छा है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, कि अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो सब इजीली आपको इतना फेथ आ जाएगा कि आपकी चीज़ें ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके सारी प्रॉब्लम सोल्व होती जाएंगी। तो यहाँ पे ये ग्राउंड और सामने की साइड से यहाँ पे समाधि, मतलब मन बाबा की मूर्ति मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। वैसे समाधि स्थल नहीं है ये, समाधि स्थल तो अंदर की साइड है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, आगे देखना। यहाँ पे फिर ये लोग पंडित जी यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं बाबा की। फिर हम यहाँ पे हमने पूजा करी, और हमारी बेटी के तिलक लगवाया था हमने, और हमारे भी लगवाया था वो सब। और फिर यहाँ पे काले चने का प्रसाद मिलता है, तो वो इतना टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी, बिल्कुल सिंपल होता है। बिल्कुल उसमें बॉयल चने और शायद नमक या मिर्च कुछ ऐसा डला होता है, बट इतना टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी प्रसाद मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये आपको दिख रही है, ये है बाबा की समाधि। तो यहाँ पे एक रूम बना हुआ है, यहाँ पे वैसे रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था, बट मेरे हस्बैंड ने बहुत छुप के रिकॉर्ड करा था वो, क्योंकि आप सब लोगों को दिखाना था। मैंने पहले बोला था ना व्लॉग में कि मैं जाऊंगी तो दिखाऊंगी, तो वो सब। और फिर उधर की साइड सिद्धि माँ की कुटिया भी है, तो ये सब हमने छुप के थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करा था। तो वहाँ पे एक रूम बना हुआ है बाबा की समाधि का, वहाँ पे सब लोग आते हैं और मेडिटेशन करते हैं, अपना नाम जप करते हैं और विनय चालीसा और ये सब पढ़ते हैं। अपना भक्ति भाव जितना भी होता है, वहाँ पे लोग रुकते हैं और पढ़ते हैं, और इतनी शांति होती है वहाँ पे। कोई आवाज़ नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई कुछ नहीं ले जा सकता अंदर की साइड, बहुत रेस्ट्रिक्शन होता है। बट हमने छुप के थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करा था आप सब लोगों को दिखाने के लिए। फिर वहाँ से निकल के हम सीधे प्रेम मंदिर आ गए थे, क्योंकि हम इतना हो नहीं पाता था कि बच्चे के साथ हम पूरा शाम तक रुके। तो हम वहाँ पे वृंदावन में रहे थे 2 बजे तक, 1 बजे तक सब मंदिर बंद हो जाते हैं। तो यहाँ से हम सीधा अटल, मतलब यहाँ से सॉरी, यहाँ से नीम करोली बाबा के आश्रम से हम सीधा प्रेम मंदिर के लिए रिक्शा लिया था। फिर यहाँ पे हमें एक आंटी मिल गई थी जो तिलक लगाती है, तो यहाँ पे मैं और मेरी बेटी के मेरे हस्बैंड टीका लगवा रहे थे, राधा रानी वाला जो टीका। अभी जो पहले वाला तो सिंपल जो लगता है, 2 तरीके का टीका लगाते हैं। एक तो सिंपल राधा राधा लिख देते हैं दोनों चीक्स पे, और जैसे सामने की साइड में तिलक लगा देते हैं। बट हमने राधा रानी वाला पूरा करवाया था फेस पे, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और मेरी बेटी का तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था। वहाँ पे सब लोग इसको बोल भी रहे थे कि बहुत क्यूट लग रही है। फिर हमने टीका लगवा के हम फिर प्रेम मंदिर की साइड निकल गए थे। तो वहाँ पे हमारे पास ट्राइपॉड ये सब था, तो वो सब हमने जमा करवा के, और फिर क्योंकि मंदिर में यहाँ पे भी अलाउ नहीं है, अब सब लोग यहाँ पे सब चीज़ें बंद कर दी गई हैं। जैसे पहले तो क्या था, हम शूट कर सकते थे अंदर, तो आजकल क्या है, लोग डांस करके वो रील वगैरह ये सब बनाते हैं, तो इसलिए सब कुछ बंद कर दिया है। अंदर से बस ओनली आप फ़ोन ले जा सकते हो, तो फ़ोन से ही रिकॉर्ड करके कहीं कैमरा सेट करके तो वो सब कर सकते हो। ट्राइपॉड और ये सब अलाउ नहीं है, उसके लिए अलग से आपको स्लिप निकलवानी पड़ती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड दूसरी लाइन में थे, तो वो हमें रिकॉर्ड कर रहे थे। और ये देखो कितना सुंदर है, बहुत सुंदर व्यू है प्रेम मंदिर का। मैं
यहाँ पे फर्स्ट टाइम गई थी। वैसे बाहर से तो मैंने कई बार देखा है, बहुत मतलब बहुत सालों पहले ये बना था। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी बुआ है यहाँ पे मथुरा में, तो मैं उनके यहाँ आती थी, तो वहाँ मैंने देखा था बाहर से। बट मैंने अभी अंदर अंदर से फर्स्ट टाइम देखा, और इतनी भीड़ थी और इतना सुंदर मंदिर है, एकदम बिल्कुल व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है, बहुत सुंदर मंदिर है। फिर हम जैसे ही इस म मतलब मंदिर में एंट्री करते हैं, तो उसके दोनों साइड आपको गार्डन मिलेगा, और इतने सुंदर-सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं, फाउंटेन लगा हुआ है, और आर्टिफिशियल मतलब फाउंटेन्स और ये सब लगा हुआ है, और इतना अच्छा गार्डन, फ्लावर्स, और जैसे आर्टिफिशियल ये होती है ना गाय, और ये सब कुछ बना हुआ है वहाँ पे, बहुत अच्छा-अच्छा बना हुआ है सब कुछ। देखो आप देखो कितना अच्छा बना हुआ है, राधा कृष्ण के आर्टिफिशियल जैसे मूर्तियाँ लगाई गई हैं, और बहुत सुंदर है यार। आप लोग कभी जाओ ना तो देखना प्रेम मंदिर को। और इधर की साइड देखो, सामने की साइड गार्डन है, और इधर एक पर्वत बनाया हुआ है आर्टिफिशियल, तो वहाँ उसके नीचे से जैसे फाउंटेन लगा दिया है, तो वैसे पानी आता रहता है, और यहाँ पे कृष्ण भगवान की ये दिख रही है, और इतने अच्छे-अच्छे फ्लावर हैं, और बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो देखने में, और इतना बड़ा है, बहुत बड़ा। आप घूमोगे ना, आपको इज़िली मतलब 2 घंटा तो आराम से लग जाएगा घूमने में, इतना बड़ा है। और फिर सबसे बड़ी बात, हम लोगों को ये लग रहा था, डर था कि हमारी बेटी कहीं भीड़ की वजह से, बच्चे होते हैं ना, कहीं स्केयर तो नहीं हो जाएगी, बट वो इतना एन्जॉय कर रही थी, बहुत एन्जॉय कर रही थी लोगों को देख के, और सब चीज़ें बहुत एन्जॉय कर रही थी। फिर हम यहाँ इधर की साइड आ गए थे, फिर मेरी मम्मी भी गई थी हम लोगों के साथ, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी और मेरी बेटी, हम 4 लोग गए थे। तो ग्राउंड में वो आराम से खेल रही थी, वो बहुत एन्जॉय कर रही थी, ना इरिटेट हो रही थी। फिर यहाँ पे हम लोग मंदिर जा रहे थे, अंदर की साइड है मंदिर, जैसे बाहर तो ये पूरा ग्राउंड है, फिर अंदर की साइड पीछे से मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे थे, तो आप देखो आगे से मैं पूरा दिखाती हूँ आपको। मैंने वैसे मोस्टली चीज़ें रिकॉर्ड करी, मोस्टली नहीं, मैंने 95% रिकॉर्ड करा, 5% मेरा थोड़ा उधर का छूट गया था, क्योंकि हम लोग फिर जल्दी की वजह से इस्कॉन टेम्पल भी जाना था। इस्कॉन टेम्पल यहाँ से 350-400 मीटर की दूरी पे है, बट पैदल जाना पॉसिबल नहीं था, तो वहाँ से भी फिर हमें रिक्शा लेना था, क्योंकि वो मंदिर भी बंद हो जाता। तो इसलिए हमें लग रहा था कि आज हम एटलीस्ट 2 मंदिर तो करके जाएँगे ना इस्कॉन। फिर यहाँ पे हमने घूम के एटलीस्ट हमें यहाँ पे 2 घंटे, तो 2 ढाई घंटे लग गया था। फिर हमने यहाँ पे पूरा घूम के फिर हम यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल की साइड जा रहे थे। तो फिर अब ये बाहर का व्यू है। जैसे ही मतलब एंट्री में भी यही सब दिख रहा था, और साइड से आप देखो ये वाली चीज़ें जो यहाँ पे ये गार्डन मैं बोल रही थी ना, ये वाला गार्डन है वो, जो साइड में, ये मैं उस टाइम फ्रंट से दिखा नहीं पाई थी। उधर वाला दिखाया था, बट ये वाला इधर का गार्डन, और ये इसका मेन गेट है, तो यहाँ से हम निकले थे। फिर यहाँ पे हम इस्कॉन टेम्पल आ गए थे। क्योंकि इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि इसका भी बंद होने में ओनली 10 मिनट बचा था, तो क्योंकि यहाँ से हमें अपनी बेटी के लिए प्रसाद भी लेना था खिचड़ी का। फिर यहाँ पे इस्कॉन में हमने थोड़ा-सा दर्शन करा, और फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, और थोड़ा बहुत ये रिकॉर्ड करा, तो ये सब करा था, और ऐसे ही टाइम निकल गया। फिर अंदर जाके क्या है, मतलब 30 रुपीज़ इनका वो रहता है रेट, तो वहाँ पे 30 रुपीज़ में आपको प्रसाद मिलता है, खिचड़ी ले लो या कुछ भी जहाँ उनके अवेलेबल होता था, तो हमने फिर वहाँ पे खिचड़ी ली थी हम मेरी बेटी के लिए। और यहाँ इस्कॉन टेम्पल में तो हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाए थे, मात्र 5 से 7 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम इतना रुक पाए थे, क्योंकि बहुत भीड़ भी थी, और मंदिर भी बंद होने वाला था, तो लास्ट टाइम पे ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये सामने से जो आपको दिख रहा है, ये इस्कॉन टेम्पल का है, और ये बहुत सुंदर है ये भी। और आज के लिए इतना ही, और बाय, सी यू द नेक्स्ट।